हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं मिथुन राशि का अगस्त 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। अगस्त 2026 का मिथुन राशि का राशिफल। तो देखिए मिथुन राशि वालों, आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है और सिर्फ अगस्त का ही महीना नहीं, पिछले काफ़ी समय से आपका जो समय है वो अनुकूल है। भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, भाग्य के सहयोग से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी है नहीं। आप आराम से अपना जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, निश्चिंत रहिए, लाभ आपको मिलता रहेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा ही आपको लाभ मिलेगा। रही बात अगर थोड़ी बहुत परेशानी की या थोड़ी बहुत स्वास्थ्य खराब होने की, तो ये इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो 100% अच्छा हो, 100% सही हो, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप धरती पर हैं तो कुछ परेशानियाँ, कुछ अच्छाइयाँ भगवान का सहयोग, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। बस यही देखा जाता है कि समय अच्छा है भाग्य का सहयोग ज़्यादा मिल रहा है, और समय खराब है तो भाग्य का सहयोग कम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट है और हर चीज़ में उनको लाभ ही मिले, ये नहीं हो पाता है। अगर पृथ्वी पर है तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा और इसको मानना ही पड़ेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए समय अति अनुकूल है, और अगस्त ही नहीं, पिछले काफ़ी समय से आपका समय काफ़ी अनुकूल चल रहा है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के रहें, आप अपना मेहनत करते रहें, आपका उत्साह जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप इस समय अगर आपका कोई काम फंसा हुआ था, कुछ समय से अगर फंसा हुआ हो, कोई काम पेंडिंग में हो, काम नहीं हो पा रहा था, तो इस समय अगर आप मेहनत करके चाहें अपने पुरुषार्थ पराक्रम से और कर्मठता मेहनत से, तो उस पेंडिंग पड़े काम को भी आप इस महीने में निकाल लीजिएगा, वो काम करवा लीजिएगा आप। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो इस समय सामाजिक रूप से भी आप सक्रिय रहिएगा, तो समाज में भी आपका बोलबाला रहेगा, लोगों के चहेते बने रहेंगे, लोग आपके साथ रहेंगे, तो मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपको अपने आसपास के लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप इस समय हीरो बन के रहेंगे, जहाँ रहेंगे नायक के रूप में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, पारिवारिक की स्थिति देखी जाए तो पारिवारिक की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी कुटुंब के जन हैं, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं परिचित आपके, उनसे भी आपका संबंध बहुत बढ़िया रहने वाला है, उनका सहयोग प्राप्त होने वाला है, और इन लोगों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। भाग्य का सहयोग मिल रहा है, आपका समय अच्छा चल ही रहा है। तो अब जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा आपके साथ, तो इन सबका सहयोग मिलेगा, सबका प्रेम मिलेगा। जो भी कुटुंबीजन हैं उनके साथ आपका सहयोग, प्रेम बढ़िया रहेगा। अब आ जाइए एक चीज़ और, पति पत्नी के रिश्ते पे। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह योग्य हैं, तो शादी का भी समय चल रहा है। या तो शादी आपकी तय हो, या शादी अगर तय होगी तो होने वाली होगी तो होगी। ये समय ऐसा चल रहा है कि शादी विवाह के लिए, मांगलिक कार्य के लिए भी ये समय आपके लिए शुभ चल रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, आपस में बहुत प्रेम रहेगा, कहीं कोई परेशानी आएगी, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, पति पति के बीच में प्रेम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा अपने जीवन साथी के सहयोग स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप पति हैं तो आपके पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान करेगा, अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान करेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में अपने जीवन साथी पे ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही है। बाकी और जो आपसी प्रेम संबंध है, जो रिश्ता है, जो आपसी संबंध है, ये बहुत अच्छा रहेगा। एकदम अनुकूल समय चल रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम बहुत रहेगा, इसलिए इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कैरियर के मामले में भी जब भाग्य का सहयोग ही है, भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आपको लाभ ही लाभ है कैरियर के क्षेत्र में। अगर आप कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय अगर प्राइवेट जॉब में हो, कोई जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप करने का प्रयास कीजिए, जॉब आपको मिल जाएगा, भाग्य का सहयोग है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी भाग्य आपका सहयोग देगा, आपका हो जाएगा। अगर नौकरी में से आप नौकरी में हैं तो फिर जॉब में भी आपको सब कुछ अनुकूल ही प्राप्त होगा। प्रमोशन का चांस बन रहा है, अगर आपका ट्रांसफ़र भी कहीं होता है तो आपके अनुकूल ही होगा, आप किसी जिम्मेदार पद पे ही जाएंगे आगे, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बना रहेगा। अच्छा, और अपने से उच्च अधिकारियों से या अपने से कनिष्ठ अधिकारियों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, साथ जो सहकर्मी हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, तो कार्य आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा।
कैरियर के मामले में कुछ सोचना नहीं है। जस्ट लाइक अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस भी आपका अच्छा चलता रहेगा। अन्य व्यापारियों का सहयोग प्राप्त होगा, ग्राहक आपके बढ़ेंगे, ग्राहकों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप कोई नया बिजनेस डालना चाह रहे हैं, मतलब जो बिजनेस चल रहा है इसके अलावे भी अगर आप कोई नया बिजनेस डालना चाह रहे हैं तो बिंदास होकर के एकदम आंख बंद करके डालिए। समय आपके अनुकूल है, भाग्य आपके अनुकूल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और नौकरी में भी आपको लाभ होगा, व्यापार में भी आपको लाभ होगा। तो जब कैरियर में आपको लाभ होगा, चाहे व्यापारी हो चाहे जॉब वाले, मतलब नौकरी वाले हों, सर्विसमैन हों, जब दोनों के करियर में लाभ होगा तो जो आर्थिक स्थिति है, मूल आर्थिक स्थिति देखा जाता है, तो जो आपका आर्थिक स्थिति है वो आपका अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब में हैं तब भी आपका स्थिति अच्छा रहेगा, अगर आप बिजनेस में हैं तब भी स्थिति आपका अच्छा रहेगा, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, पहले का निवेश किया है, तो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस समय आप कहीं निवेश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ निवेश करने का दोनों चीज़, अगर आप कोई बिजनेस भी, अभी मैंने बोला कि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहाँ भी आप निवेश ही कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर बाकी कहीं बैंक में या ज़मीन में या कहीं और प्रॉपर्टी वगैरह में आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, समय अनुकूल चल रहा है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के काम आगे करते रहें। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आय के कई स्रोत आपको मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए, आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। मतलब डरना नहीं है, जा कर के आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपने मेहनत अच्छे से किया है तो भाग्य का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप अपनी कुंडली भी देख लीजिएगा कि कुंडली में क्या स्थिति चल रही है, ये चीज़ भी मायने रखता है। लेकिन साथ साथ गोचर जो है, कुंडली में जो भी समय चले, गोचर जो है वो मतलब तत्कालिक फल, तुरंत के फल के लिए गोचर ही देखा जाता है। तो गोचर से समय आपका बहुत अनुकूल है। अब ये आपके मेहनत के ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग मेहनत करिएगा, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, घबराना नहीं है। भाग्य का सहयोग पूरी तरह से आपके साथ है और इस समय आपका उत्साह और पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा है। मतलब हर चीज़ में आप आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये समय अच्छा है, मेहनत कीजिए, लाभ मिलेगा आपको। स्वास्थ्य की यहाँ तक बात है तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया ही रहेगा। स्वास्थ्य में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। स्वास्थ्य सीजनल परेशानी जो हो ये तो ऐसा कोई बीमारी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बीमारी आपको मतलब इस समय हो। अच्छा, अगर कोई पहले से बीमार हो तो वो भी नॉर्मल ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि समय कोई बीमार आदमी तो और ज़्यादा बीमार पड़े, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भाग्य का सहयोग आपको मिला। सही समय आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में है तो आपको लाभ मिलेगा, इसलिए स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। निश्चिंत रहिए। गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, चोट चपेट की, दुर्घटना की आशंका बनी है। लेकिन ये भी नहीं कि बहुत मेजर एक्सीडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत चोट चपेट लगने की आशंका है तो वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, बस इतना ही कीजिएगा। बाकी और कोई तबीयत नहीं खराब होने वाला। अगर तबीयत खराब है भी तो बिगड़ने वाला नहीं है, ये समय आपके अनुकूल चल रहा है, इसलिए एकदम निश्चिंत होकर के रहिए। बाकी मिथुन राशि वाले इस महीने में अगर और बेहतर करना चाहते हैं समय को और कोई परेशानी ना आए तो इसके लिए मिथुन राशि वाले इस महीना, अगस्त के महीना में सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करेंगे। मतलब दोनों, सूर्य और मंगल दोनों का एक एक माला जप कर लेंगे। समय आपके अनुकूल चलता रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, एकदम स्मूथली जाएगा ये समय, अगस्त का महीना। तो आप निश्चिंत होकर के बस सूर्य और मंगल का उपाय करते रहें, जप करते रहें एक एक माला। समय आपके मतलब सहयोग में है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब एक चीज़ और है कि गोचर से जब भी चंद्रमा अपना स्थान परिवर्तन करेगा तो उस समय थोड़ा सा मतलब मानसिक चिंता का कारण बनेगा, बेकार का दिमाग पे वो टेंशन आएगा, लोड आएगा।
तो जैसे किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, जो काम एक बार में होने वाला है उसके लिए आपको 4 बार जाना पड़ेगा। तो मैंने वो डेट नोट करके रखा है, आप उस डेट को नोट कर लीजिए। उस दिन थोड़ा सावधान रहिएगा, बेकार का टेंशन ना लीजिएगा। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना होगा तो 1-2 दिन टाल दीजिएगा, बस इतना ही करना, उस दिन को टाल देना है। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं, बाकी और कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो मैंने वो डेट नोट करके रखा है, मैं वो डेट आपको बता दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है बंधुओं। तो अगस्त के महीना में मिथुन राशि वाले जो हैं, अगस्त के महीना में मिथुन राशि वाले 7 और 8 अगस्त, मतलब 7 अगस्त और 8 अगस्त, 15, 16 और 17 अगस्त, मतलब 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त, 25, 26 और 27 अगस्त, मतलब 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। इस तारीख को सावधान रहिएगा, कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आने वाली है। मानसिक क्लेश आपका बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, तो इस दिन थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा, मन लगाने की कोशिश कीजिएगा। कोई बड़ा निर्णय लेने से उस दिन बचिएगा, अगले दिन लीजिएगा और निश्चिंत रहिए, बाकी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।